हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ड मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज के सेशन की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत, जबरदस्त, धांसू, बहुत ही खतरनाक सेशन रहने वाला है आप सबके लिए, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट की मैं ट्रिक्स बताने वाला हूं कि आप किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस, कुछ बच्चों के क्वेश्चंस थे कि सर कौन सी बुक फॉलो करें, तो मैं आपको प्यारे बंधुओं ये सजेस्ट करूंगा कि आप किरण की प्रीवियस ईयर एसएससी की बुक को फॉलो करें। वहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस एसएससी के अंदर जो क्वेश्चंस आ गए, इसका मतलब अगर आप एसएससी के क्वेश्चंस कर सकते हो मैथ्स के, तो आप चाहे पंजाब पटवारी, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर, चाहे आप किसी भी लेवल पंजाब का फॉरेस्ट असिस्टेंट का कोई भी पेपर देंगे तो बहुत इजी बन जाएगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप किरण की प्रीवियस ईयर की बुक फॉलो करें। जितनी मैं ट्रिक्स बताऊंगा इस ट्रिक्स पे वर्क करने की कोशिश करें। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस की क्वारी आप हमें जरूर भेजें, और सेकेंडली आप इसी बेस पे प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। आज का सेशन बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है, इसको अंत तक देखें और कोशिश ये करें कि आप स्टडी नोट्स खुद बनाएं। जो आपके आने वाले पेपर पंजाब पटवारी, पंजाब पुलिस, एसएससी, आरपीएफ, एसआई, पीसीएस, बहुत ही खूबसूरत सभी के सभी पेपर्स के लिए ट्रिक रहने वाली है, और बहुत ही खूबसूरत आपके लिए क्वेश्चंस लूंगा मैं। और ज़्यादा हम लोग समय आपका वेस्ट नहीं करेंगे और सीधा टू द पॉइंट हम वर्क करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन का ऑल्टरनेट तरीका भी समझाऊंगा कि आपको ऑल्टरनेट तरीके से कैसे करना है और पेपर में ट्रिक्स से कैसे काम करना है। बहुत ज़्यादा बच्चों के ये पर्सनल मैसेजेस थे कि सर पेपर में किसी का क्वांट रह गया, पुड्डा क्लर्क की बात करें, किसी की रीजनिंग पोर्शन रह गया, तो ये सिर्फ आपका फॉल्ट है, आपकी मिस्टेक है। सबसे पहले तो मिस्टेक ऐसी है कि अगर आपको ऑलराउंडर बनना पड़ेगा पेपर के लिए, अगर ऑलराउंडर नहीं है तो आप किसी पेपर को क्रैक नहीं कर सकते। ऑलराउंडर का मतलब कि आज से पीछे 3 साल चले जाइए तो सारे पेपर मैक्सिमम ऑफलाइन होते थे, जहां पर आप सबके लिए टाइम खूब सारा होता था, पेपर आसानी से क्रैक कर लेते थे। लेकिन आजकल के पेपर ऑनलाइन होते हैं, लेकिन अगर ऑफलाइन भी पेपर होते हैं तो पेपर की जो लेंथ होती है वो इस तरीके की कॉम्प्लिकेटिव होगी कि आप बिना ट्रिक क्वेश्चंस को जल्दी से नहीं कंप्लीट कर सकते। इसलिए आप गिल्ड मेंटोर के साथ बने रहें, और मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूं कि आपको मैं अच्छा मैथमेटिशियन बना सकता हूं। आप कंटिन्यू मेरे सेशन देखते रहें। पहले मैं आपको सिर्फ 30 से 40-50% टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगा। सेकंड टाइम जब मैं रिपीट करवाऊंगा तो आपको इससे टफ लेवल लेके चलूंगा। मोटिवेशनल थॉट बहुत अच्छी है कि यू कांट चेंज द ट्रूथ बट द ट्रूथ कैन चेंज यू। सच्चाई को आप कभी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन सच्चाई आपको चेंज कर सकती है। जैसा कि मैंने कह दिया कि बिना हार्डवर्क कभी नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि आप सोचेंगे कि बिना किसी मेहनत किए कोई काम बन नहीं सकता। तो प्यारे बंधुओं, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। फटाफट से आप शेयर कर दें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सकें। आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। इस प्रकार के क्वेश्चंस पेपर में अक्सर बार देखने को मिलते हैं। यानी कुछ पैसा है, मैंने कहीं बैंक में जमा करवाया, 3 साल के अंदर मेरा पैसा कितना बन गया, 4800 बन गया। अब आपको मालूम है भी किसी भी बैंक में हम लोग पैसा जमा करवाते हैं तो वो पैसा हमारा कहीं बैंक से नहीं होता, वो पैसा कहाँ से होता है। अगर 3 साल के अंदर 4800 रुपये बन गया तो इस 4800 के अंदर क्या था कि मेरा पैसा खुद का जमा करवाया हुआ प्रिंसिपल, और मेरा क्या था इसमें एसआई, यानी मेरे पैसे का ब्याज। ये टोटल बनाकर क्या बना दिया बैंक वाले ने, अमाउंट बना दिया। अमाउंट का मतलब कि आपका मूल पैसा और आपका ब्याज ही जोड़कर बैंक वाले ने कंप्लीट आपकी रकम बना दी है। 3 सालों के अंदर कोई पैसा आपका 4800 रुपये बन रहा है, और 5 सालों के अंदर पैसा आपका कितना बन रहा है, 5600 रुपये बन रहा है। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपको प्रिंसिपल बताना है, आपको उस पैसे का मूल पैसा बताना है कि आपका टोटल पैसा कितना था। इस सिचुएशन में मैं ये ट्रिक आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं रिपीट करना इसको उचित समझता हूं कि आगे आने वाले पेपर के लिए, जैसा कि मैं बार बार कहता था पुड्डा क्लर्क के पहले, कि आप अच्छे से सेशन को देखें, नोट डाउन करें, नोट्स बनाएं, और आपको सेम के सेम क्वेश्चन देखने को मिले थे। वैसा ही इस पेपर में कह रहा हूं कि पटवारी और पंजाब पुलिस पेपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। चलिए, आपको प्रिंसिपल निकालना है, तो मैंने इसके लिए बताया था कि आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, दोनों को क्रॉस कर दें। कितना हो गया, 0 0 करेंगे, 6 × 18, 5 × 15 और 1 16। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 करेंगे, 5 8 40, 4 और 20 और 4 कितना हो गया, 24। ठीक है गाइज, तो आप 24,000 एंड 16,800। तो आप इस अमाउंट का नेम रख सकते हैं कुछ भी, चाहे इसका ए रख लीजिए, इसका बी रख लीजिए। इस प्रकार की स्थिति में आपको प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल निकालना है तो आपने क्या कर देना, a - b
अपॉन में टाइम 2 माइनस में टाइम 1। ठीक है, और अब आप क्या काम करेंगे, 24,000 में से आपने 16,800 कम करने हैं, और आपके पास एक था 5 साल का टाइम, एक था 3 साल का टाइम। तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि दोनों का डिफरेंस करेंगे जब, तो आपके पास लगभग 7200 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा 2 साल के अंदर। तो 3600 रुपये आपका क्या आ गया, प्रिंसिपल निकल के आ गया। जी गाइज, अब आपसे कुछ भी पेपर वाले पूछ सकते हैं, अमाउंट अगर 4800 रुपये था, जिसके अंदर आप लोगों ने प्रिंसिपल कितना फाइंड कर लिया, 3600 रुपये कर लिया। प्रिंसिपल कितना फाइंड कर लिया, 3600 रुपये कर लिया। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया, 1200 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया, 1200 रुपये आ गया। ठीक है, तो इससे आप रेट भी फाइंड करना चाहें तो रेट भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, वही तरीका है। तो प्रिंसिपल इनटू कितना करेंगे, वैल्यू इक्वल रखने की कंडीशंस होनी चाहिए आप सबके पास। ठीक है, चलिए तो मैं इसको चलो एक तरीके से समझा देता हूं कि प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन में 100। प्रिंसिपल आपके पास कितना था, 3600 रुपये था। रेट आपने निकालना है, टाइम आपके पास कितना, पहले 3 साल की बात है तो 3 साल का निकाल लीजिए। गाइस आपके पास 100 लगाएंगे और इक्वल आपके पास एसआई कितने, 1200 रुपये। तो कितना हो गया, 12 या 36। तो आपने 100 को 9 से डिवाइड कर देना है और जो आपके पास आंसर बचेगा वो आपका रेट हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस पे अपना टाइम कंज्यूम नहीं करें XYZ बनाकर, और इस तरीके से बेसिक लेवल से क्वेश्चन करने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन है कि सम ऑफ द मनी बिकम 1480 इन 2 ईयर एंड सिमिलरली 1760 बन जाती है 4 साल में, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है। ठीक है, तो मैं इस प्रकार के क्वेश्चन में डायरेक्ट भी बताऊंगा, इनडायरेक्ट भी बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं यूं कह सकता हूं कि अमाउंट 2 साल के अंदर कितना बन जाता है, 1480 रुपये बन जाता है। ठीक है, और अमाउंट 4 साल के अंदर कितना बन जाता है, 1760 रुपये बन जाता है। यहां तक बात क्लियर होगी। ठीक है, तो मैं यूं कह सकता हूं कि 2 साल के अंदर आपका पैसा कितना डिफरेंस आ रहा है पैसे का, 2 साल के अंदर मैक्सिमम 280 रुपये आ रहा है। तो यानी मैं यूं कह सकता हूं SI ऑफ 2 ईयर, SI ऑफ 2 ईयर कितना बन रहा है, 280 रुपये। 1 साल का ब्याज कितना बनेगा, 120 रुपये। अगर पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपया है तो आगे 100 सालों तक भी 100 रुपया ही रहेगा। अगर आपके क्वेश्चंस के मुताबिक या आपकी कंडीशंस के मुताबिक आपका प्रिंसिपल चेंज नहीं किया जाता। ठीक है जी, अब यानी यहां पर मैं कह सकता हूं कि आपके पास सिंपल इंटरेस्ट 2 सालों का कितना, 280 रुपये। टाइम आपके पास कितना हो गया, 2000 रुपये। तो इससे प्रिंसिपल निकाल सकते हो आप। प्रिंसिपल निकालना है तो आप कह सकते हैं कि अमाउंट में से आपने क्या माइनस कर देना है, ब्याज माइनस कर देना है। तो आपके पास गाइज प्रिंसिपल कितना आ गया, 1200 रुपये आ गया। कितना आ गया, 1200 रुपये आ गया। 2 तरीके से अप्लाई कर सकते। एक मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि क्या तरीका था। वो तरीका ये है, सिंपल इंटरेस्ट यानी सब इंस्पेक्टर याद रख ले, पंजाब रोडवेज ट्रांसपोर्ट अपॉन में 100 करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे 1200 रुपये प्रिंसिपल आपके SI माफ करना 280 रुपये, प्रिंसिपल 1200 रुपये, रेट आपको फाइंड करना है, टाइम 2 साल अपॉन में 100, 20 से 20 इनको कैंसिल करेंगे तो 12 एकम 12 या 2 से कैंसिल कर लीजिए, 140 हो गया। 140 इज इक्वल 12x है। ठीक है, तो इससे आप कैंसिल करेंगे, कितने से कर लें, ये हो गया 70, 4 पे कर लें, 4 × 12 और 35 चौका 140, तो ये हो गया 35 डिवाइड बाई 3, तो मैक्सिमम 11 × 33 2/3% आपके पास रेट हो गया। ये एक मैंने बताई प्रोसीजर इस क्वेश्चन की। लेकिन आपको मैं प्यारे बंधुओं ऐसा नहीं कहूंगा, हार्डली आपको मैथ्स के अंदर यानी लगभग 10 से 20 सेकंड्स लगना चाहिए आंसर करने में, तभी आपको मैथ्स करने का फायदा है। अदरवाइज अपना टाइम कंज्यूम करने का फायदा नहीं है। जब भी आपको कहा जाए कि 2 साल के डिफरेंस पर आपको अमाउंट दे दिया जाए तो आपको काम क्या करना है, 2 साल का डिफरेंस कितना दिया था, 1480 रुपये, और 4 साल का आपको दिया था 1760 रुपये। मैंने वही तरीका अपनाया था कि इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले इनको क्रॉस किया, 0 6 दूनी 12, 34 और 1 हो गया 35, तो 3520 रुपये हो गया। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 32 3 हो गया, 56 और 3 59 हो गया। ठीक है, इधर वाले अमाउंट का नेम A रख लीजिए, इसका नेम B रख लीजिए। अब आपको काम क्या करना है, अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है तो आप क्या लिखेंगे, यानी SI, मैं आपको फॉर्मूला भी बता देता हूं पहले, SI × 100 अपॉन में आपने क्या लिखना है, A एंड माइनस में A2। यही ट्रिक है आपके काम की, बस आपको कुछ नहीं करना। अब आपको SI कैसे मालूम चलेगा, SI का बेसिकली मालूम चली गया आपको दोनों को भी, इन दोनों का जितना डिफरेंस होगा, अमाउंट का जितना डिफरेंस होगा वही आपका SI होता है।
ये SI होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 280 रुपये यहां पर लिखना है, इंटू में 100 लिखना है, और 5920 रुपये है एक, और एक आपके पास 3520 रुपये, दोनों को माइनस करेंगे तो 2400 रुपये आ गया ना, ठीक है जी। तो गाइस 20 से 20 कैंसिल हो गई, इसको 4 टाइम कट कर लेते हैं, 7 चौका 80 और 6 चौका 24, तो इसको कैंसिल कर लेते हैं, 35 दूना 70, 3 दूनी 6। अब अपने पास 35/3 बच गया, तो 35/3 का मतलब हो गया 11 या 33, 2/3% आपका आंसर आ गया। गाइज बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी इस क्वेश्चन का आंसर मैं और रिपीट कर देता हूं, कैसे करेंगे आप लोग। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, इस क्वेश्चन को समझना होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो जब भी आपको 2 सालों का कहा गया कि 1480 रुपये बन रहे हैं, 4 सालों के अंदर 1760 रुपये बन रहे हैं, दोनों के अमाउंट का डिफरेंस आएगा, वही आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है। 2 साल का है, मैंने कहा भी प्रिंसिपल निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 3520 रुपये बन रहा है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5920 बन रहा है। इस अमाउंट को हम ए रख लीजिए, इसको बी रख लीजिए। अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला लगाएंगे SI इंटू 100। ट्रिक नोट कर लें, ये ट्रिक नोट कर लें, आपको बार बार बताने की जरूरत ना पड़े मुझे। A1 माइनस A2 यानी डिफरेंस ऑफ द वैल्यू 280 इंटू 100, और यानी यहां पर कितना है 5920 और यहां है 3520, ठीक है। दोनों का माइनस करेंगे तो 24 हो गया, दोनों को कैंसिल करेंगे तो 11, 2/3% आ गया। और यही मैंने आपको बेसिक तरीका समझाया था, उससे आंसर आ रहा था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तीसरा क्वेश्चन करते हैं आज की सीरीज का, इफ द रेट एंड टाइम सेम। जब आपको किसी भी क्वेश्चन का रेट एंड टाइम सेम दे दिया जाए, भी कहने का मतलब कि मेरे पास प्रिंसिपल 100 रुपया है, मैं इसको 2 तरीके से पहले इस क्वेश्चन का तरीका समझाता हूं, बेसिक तरीका क्या है जो पेपर में करते हैं लोग, ठीक है। मैं यहां पर क्या काम करता हूं, प्रिंसिपल X रुपये मान लेता हूं। मैंने कहा कि रेट कितना है, रेट मेरे पास R% है, तो टाइम भी मुझे कितना मानना पड़ेगा, R मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा, क्योंकि रेट एंड टाइम सेम है, रेट एंड टाइम सेम है। तो SI मेरे पास कितना है, SI 4/9, तो ये होगा प्रिंसिपल का, तो इसको मैं मान लेता हूं X। गाइस यहां तक समझ गए होंगे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। तो अपने पास SI कितना है, यानी 4x/9, और प्रिंसिपल कितना है, यहां पर अपने पास X है। गाइस रेट अपने पास R% है, टाइम भी अपने पास R% है, अपॉन में 100। देखिए हम बराबर पड़ी वैल्यू को कैंसिल कर सकते हैं, x कैंसिल हो गई, अपने पास हो गया 4/9x, और यहां पर हो गया R² अपॉन में 100, ठीक है। अब अपने क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या अपन इसको ऐसे नहीं लिख सकते, फिर इसको लिखेंगे हम लोग 400 अपॉन में 9 भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हम लिखेंगे 400/9, तो 400 का मतलब हो गया 20 और 9 का मतलब हो गया 3, ठीक है। तो ये कंप्लीट वैल्यू है, तो इसका मतलब हो गया 6/2/3%। देखो पहले ट्रिक क्या होती है, ट्रिक मैथ्स की फॉर्मूले से बनी ट्रिक होती है, लेकिन बेशर्ता ये होती है कि कैलकुलेशन आपकी जितनी मजबूत है वही स्टूडेंट्स या वही टीचर आपको ट्रिक बता सकता है, ठीक है। तो ये तरीका है बेसिक तरीका, लेकिन जब भी आपको पेपर में आ जाए तो मैं आपको कभी भी ऐसा रेफर नहीं करूंगा कि आपने इस तरह से काम करना है। आपको ट्रिक्स दूंगा एक ही, जब भी आपके पास नोट करें कंप्लीट मैथ के अंदर, कंप्लीट मैथ के अंदर ट्रिक बताऊंगा कि व्हेन द टाइम इज इक्वल टू रेट, व्हेन द टाइम इज इक्वल टू रेट इन SI सिंपल इंटरेस्ट के अंदर। सिंपल इंटरेस्ट में टाइम और रेट जब सेम है, चाहे तो आपको रेट निकालना है चाहे आपको टाइम निकालना है, आपको फॉर्म ट्रिक में क्या लिखना है, यहां लिखना है SI और यहां लिखना है आपको 100, बस आपका आंसर आ गया। जैसे देखो SI कितना है 4/9 और इंटू 100, तो यानी मैं दोनों को रख लूंगा रूट में, तो 2 किससे निकल के आया, 4 से बल्कि 2 निकल के आया, 9 से 3 निकल के आया, और 100 से 10 निकल के आया। इसका मतलब हो गया 20/3, तो 6 आपके पास रेट आ गया। अगर आपको टाइम पूछा जाता तो टाइम भी कितना होता, 6/2/3 ईयर्स होता। आई होप आपको ट्रिक समझ में आई होगी। हिट बनता है गाइस, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, और शेयर करना तो बनता है, आगे मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर कर दिया करें। देखो यार बड़ी सिंपल सी बात है, आप गिल्ज मेंटोर फैमिली के मेंबर हैं, हमें बस यही विश्वास बढ़ेगा, आप सबका जितना सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा हमें काम करने के लिए उतना प्रेरित होना पड़ेगा आप सबके लिए। तो मैं चाहता हूं कि आपके लिए इससे भी बेहतरीन ट्रिक्स में लंबे लंबे घंटे 40-40 मिनट का लाइव सेशन रखूं। बस मुझे ये चाहिए कि आपसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, ताकि सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सकें, ठीक है। आज के क्वेश्चन का चौथा ट्रिकी क्वेश्चन कौन सा है,
डिफरेंस ऑफ द 3 ईयर एंड 4 ईयर ऑफ SI 150 रुपए, सम ऑफ द मनी ऑन 6%, फाइंड द सम ऑफ द मनी। यानी काम क्या है इस क्वेश्चन का, बेसिक फॉर्मूला, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। बेसिक स्ट्रक्चर इस क्वेश्चन का ये है कि मैंने कुछ पैसा लिया है, तो मेरे पास ना तो प्रिंसिपल है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि प्रिंसिपल मेरे पास X रुपया है, मैंने 3 साल पे कुछ पैसा जमा करवाया, कुछ मैंने 4 साल पे जमा करवाया, रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे 6% लग रहा है, लेकिन 3 साल और 4 साल के ब्याज का जो अंतर है वो 150 रुपये है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, प्रिंसिपल मैंने X माना, टाइम मैंने 3 साल माना, और माफ करना टाइम 6 साल है, यहाँ पर 3 साल है, हाँ जी टाइम 3 साल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है। तो अपने इससे क्या करते हैं कि एक ब्याज निकाल लेते हैं, 3 साल का ब्याज निकाल लेते हैं। तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, प्रिंसिपल X है, टाइम 3 इंटू 6 बटा में 100, तो लगभग यानी मैं कह सकता हूं कि कितना हो गया 9x/50 हो गया, क्योंकि 9 × 18 होता है ना, तो इसको कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है 50, तो 9x/50 हो गया, ठीक है गाइस। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, यानी कंडीशन 2 के अंदर हम प्रिंसिपल X मानेंगे, हमारे पास टाइम कितना है 4 साल, और रेट हमारे क्या लग रहा है 6% लग रहा है, तो हम यूं कहूंगा कि 4 इंटू 6 इंटू x/100, तो 25 चौका 100, तो मैं ये कह सकता हूं कि 6x/25 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस, हाँ देयरफॉर डिफरेंस कितना है 6x/25 माइनस में हो गया 9x/50 इज इक्वल हो गया 150, ठीक है। 150 क्रॉस कन्वर्जन करेंगे तो कितना हो गया 15 × 7500, ठीक है, तो 3 × 9x, तो ये हो गया अपने पास 3x इज इक्वल हो गया 7500, और x की वैल्यू करेंगे तो 2500, तो ये होगी x की वैल्यू। x मतलब क्या था कि आपके पास 2500 रुपए था, 2500 मतलब x हमने किसको माना, प्रिंसिपल को, किसको माना गया, प्रिंसिपल को। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये बेसिक तरीका था, लेकिन मैं आपको चाहूंगा कि आप इसको किससे करें, कि ट्रिकी बेस से करें। ट्रिकी अप्रोच क्या अप्लाई करनी है कि जब भी आपको डिफरेंस ऑफ द 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर, जब भी जितना भी डिफरेंस दिया जाए तो आपको मूल प्रिंसिपल निकालना है। तो आपको क्या लिखना है, यहां पर लिखना है, अपॉन में क्या लिखेंगे हम लोग, टाइम का अंतर, टाइम 2 माइनस टाइम 1, और इनटू क्या कर देंगे रेट। बस आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया। किस तरह से करेंगे, आपने देखा कि दोनों के ब्याज का अंतर 150 रुपए है, टाइम का अंतर 1 साल है, रेट 6% है, तो 25 चौका 25 का 150, 2500 रुपये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से ट्रिकी क्वेश्चंस करें। ट्रिकी क्वेश्चंस करने से आपके आंसर्स और भी जल्दी और भी क्विक, और प्रैक्टिस जरूर करते रहा करें। थैंक यू सो मच।